हाँ बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको देखना है। तो मैं लास्ट में क्लास में आपको बताया था साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये बताया था बेटा। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? एक्स। लेकिन कंडीशन भी होती है साथ, क्योंकि ये एंगल है ना। तो अगर यहीं पे ये स्टेज है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है? इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। रीजन क्या है कि वो एक्स आपको -1 to 1 ही मिलेगा, क्योंकि ये पूरा एक एंगल है और अंदर उस एंगल की एक्स की वैल्यू साइन क्रॉस। तो इसमें इतना खेल नहीं है। तो हम जब भी मिलता कोई दिक्कत नहीं आती, ट्रायंगल से बना लेते हैं इसको, तो गलत मिलता ही नहीं कभी। इसी में प्रॉब्लम आती है और इसके लिए एक्स को हमें मेंटेन करना पड़ता है। कहां से कहा था बेटा? -π/2 से +π/2 तो मेंटेन करना पड़ता है। इसी तरह से cos इनवर्स cos x में भी होता है और tan इनवर्स tan x में भी होता है। तो ये आपको याद है, और तेरी उल्टा किया है, cos इनवर्स ऑफ cos x, इसमें भी x वैल्यू आती है, लेकिन x कहां से कहां तक होता है बेटा? 0 से पाई। और tan इनवर्स tan x, एक क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है लेकिन टफ नहीं मिलेगा। टफ तो बनाने कितना बना सकता है, हमने तो बहुत प्रैक्टिस कराई थी आपको, लेकिन फिर से एक बार याद दिला दूंगा। ग्राफ से भी समझ सकते हैं इसको बहुत अच्छा तरीके से। तो सबसे पहले मैं ये याद दिला दूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ क्या बनता है? किसी बच्चों को याद होगा जरूर। यस सर। यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है यार। तो ग्राफ से बहुत जल्द देख पाएंगे इस चीज को। सबसे पहली बात मैंने लर्न करने का तरीका बताया था, क्योंकि यहाँ पे आपको साइन थीटा दिख रहा है। थीटा की कैसे एक्स रीड किया जा सकता है यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर थीटा की कैसे रीड नहीं कर सकते। बाबा बोलता हूँ साइन ऑफ साइन वर्स एक्स में क्या इसको थीटा पढ़ लोगे कि साइन वर्स साइन ऑफ साइन वर्स थीटा? साइन वर्स थीटा पढ़ लेते, साइन वर्स तो वैल्यू लिखी होती है अंदर। अरे साइन वर्स हाफ लिखा होता है, साइन वर्स 36 पर लिखा होता है, वो 30 डिग्री थोड़ा लिखा होता है। तो इस तरह से याद किया जा सकता है। तो ये x हमेशा हमारा एंगल है। और ये समझ लीजिए ये जो फंक्शन होता है, ये क्या पीरियोडिक फंक्शन होता है बेटा? यस सर। इसका पीरियड क्या होता है? 2π। किसकी वजह से? साइन की वजह से। आप साइन एक्स का कर्व जानते थे, साइन एक्स का पीरियड 2π, इसलिए साइन और साइन एक्स का पीरियड 2π आएगा। डेफिनेशन भी लगाओगे तो साइन एक्स की हेल्प से आप याद कर सकते हैं। यानी कि जो एक कर्व बनने वाला है वो 2π की रेंज में बना के उसे क्या कर देंगे, -∞ से +∞ तक बिल्कुल वैसा ही बना देंगे इससे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी है कि सर x आनी है। अगर x कहां से कहा था वो आप -π/2 से +π/2, तो आधा काम तो हो गया भाई। इसी की वैल्यू x मिल जाएगी ना। साइन में साइन x होता है -π/2 से π/2, तो आप ही कह रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करूं तो y = x लाइन ऐसे ड्रॉ होती है 45 डिग्री पे, है ना। और यहाँ पे +π/2 पे आपको π/2 ही मिलना है और -π/2 पे आपको -π/2 मिलना है। यहाँ पे -π/2 रखोगे तो ये मिलेगा, π/2 को तो π/2 मिलेगा, -π/2 को -π/2 मिल जाएगा। तो कब इस तरीके से आगे आप ये देखो कि इसमें एक अमेंडमेंट और कर रहा हूँ चेंज, कि जो कि आप याद रखेंगे तो जल्दी साइन का कर्व बनेगा। साइन इस x को क्या मैं 180 - x लिख सकता हूँ? यस सर। क्योंकि साइन थीटा 180 के बराबर होते हैं, 180 - x इंपॉर्टेंट मान है। तो ये हो गया दोबारा से, अगर ये π - x -π/2 से +π/2 के बीच रहेगा तो ये वैल्यू π - x आ जाएगी। तो अब देख लेते हैं कि π - x तो आ जाएगी। अगर इस रखते तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x क्या बनेगा वो देख लेते हैं। तो पहले तो पाई सब्ट्रैक्ट करो, तो -3π/2 हो गया। पाई यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट किया तो -π/2 हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई करते तो क्या सिखाया था मैंने, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस से इधर लिख दो। इनइक्वालिटी अब रिवर्स नहीं करेंगे, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दो।
अब इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं करनी है क्योंकि मैंने इनको उल्टा करके लिख दिया है, या फिर इनइक्वालिटी रिवर्स करो फिर उसको इनइक्वालिटी को ठीक करो तो बहुत देर लगती है। अब केवल हमें इस डोमेन में ये वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो पाई बाय 2 पे आपको क्या देगा, x को पाई बाय 2 देगा तो कितना मिलेगा पाई बाय 2। ये वाला पॉइंट दोबारा आ गया इसलिए कंटीन्यूअस हो गया। और 3 पाई बाय 2 पे क्या मिलेगा बेटा, 3 पाई बाय 2 पे -5/2। तो 1 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 पहले एक पाई ले लो ना, पाई और यहाँ पे 3 पाई बाय 2 तो पाई पे तो 0 मिल जाएगा, ठीक है तो सही चलेगा। 3 पाई बाय 2 पे माइनस पाई बाय 2 लो जी, ये पूरा डोमेन माइनस पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 होगा, 2 पाई का रेंज बन गया। अब तो कर्व हमें रिपीट करना है, सिंपली रिपीट करना है इस तरीके से, ठीक है। ये बनता चला जाएगा एग्जैक्टली ऐसे पीछे बनेगा बेटा, ठीक है। तो कुछ इक्वेशन यहाँ मिल रही है, तो y इक्वल टू एक्स मिल रही है, इसकी इक्वेशन जो आपने बताई थी माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये क्या है, y इक्वल टू आपने बताया यहाँ पे क्या मिला था, ये y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब सुनना एक बात तो ध्यान से, फिर आपको आगे इक्वेशन निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, 3 पाई बाय 2 है, फिर ये 4 पाई बाय 2 है, फिर ये 5 पाई बाय 2 है, फिर ये 6 पाई बाय 2 है, ठीक है। इस तरीके से अब जरा देखो ध्यान से कि इस लाइन का स्लोप +1 है यानी 45 एंगल है, इस लाइन का स्लोप -1 है यानी कि 135 एंगल है। तो दिख भी रहा है 135 एक्स एक्सिस से स्लोप के अकॉर्डिंग। और अगर इंटरसेप्ट की बात करें तो आगे जाके इंटरसेप्ट शायद ही कितना कट करता होगा, पाई। अगर किसी बच्चों को याद है y = mx + c, तो उससे भी उसको आइडिया हो जाएगा कि इसका c तो +पाई है और स्लोप इसका -1 है। वैसे मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है, +1 में आपको आता है, तो मैंने यहाँ से हटा दिया। अब आगे चलें कि सर ये लाइन क्या बनेगी, बिल्कुल इसके पैरेलल आ रही है, इसका स्लोप भी कितना आएगा 1, तो 1x तो आएगा ही आएगा। लेकिन इस पॉइंट से क्लियर हो जाएगा कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। 2 पाई रखने पर ये y की वैल्यू 0 बना है, तो हमें क्या ऐड करना चाहिए यहाँ पे -2 पाई। भाई x को अगर 2 पाई रखें तो y 0 मिल जाएगा ना, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से लाइन बनाते हैं। अब तुमसे बताओ ये वाली लाइन बनानी है, तो इसका स्लोप तो -1 है, तो y = -x रख दिया। अब सोचो कि 3 पाई x को रखने पे 0 बने, तो 3 पाई जोड़ो ना। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे और इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, वहां पे क्या आ रहा है और मल्टीपल ऑफ पाई। अच्छा एक चीज सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर सुन लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। यहाँ -पाई, ठीक है, यहाँ पे -3 पाई बाय 2, एक लाइन की इक्वेशन निकल रहा है, फिर मैं कुछ बातें बोलूंगा वो ध्यान रखना तो आपको फायदा मिलेगा। ये इक्वेशन क्या मिलेगी, इसका स्लोप क्या है बेटा -1 है, तो y = -x है, और -पाई रखने से 0 बने, तो -पाई रखने से 0 बने, तो मैं यहाँ पे क्या रखूं, बोलो +पाई। अच्छा अगर -पाई तो 0 -पाई ठीक है, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट नीचे -पाई है, +पाई तो आएगा नहीं, लाइन टू द y एक्सिस पे। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि -पाई रखने पे 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन मिल गई। अब क्या इनका यूज है, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार देख के बताता हूं। एक चीज ध्यान से देखना, अगर देख सकते हो तो मैंने पहले याद करने का तरीका ही बताया था कि बहुत बड़ी वैल्यू निकाल सिखाई थी, याद आ रही किसी को नहीं? यस सर। याद आ रही, क्या था बता, खुशी अगर तू बोल रही है ऐसा तो बता। सर उसकी वैल्यू जैसे इस रेंज में नहीं होगी तो अंदर का माइनस इवन मल्टीपल होगी, और अगर या फिर ऑड मल्टीपल माइनस अंदर का जो होगा वो होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही याद है बेटा, बहुत ही बढ़िया। ये बात इसने बोली किसी बच्चों को याद आई है? यस सर। किसको, हर्षिता को? यस सर। बोलो इसने क्या बोला, बोल रहे हैं? जो अंदर वाला साइन के अंदर वाला जो आर्गुमेंट है, अगर रेंज से बाहर निकलता है तो x -2 पाई वगैरह आता है, इवन मल्टीपल आता है पाई का। और व्हेन साइन का अंदर आर्गुमेंट
रेंज से बाहर होता है तो यहाँ पे ऑड ऑड मल्टीपल मल्टीपल ऑफ ऑफ पाई माइनस दैट आर्गुमेंट आता है। मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स निकलता है, या फिर क्या मिलती है वाई की वैल्यू? x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। बहुत अच्छा याद कर रखा है, ऑफ पाई हमेशा आंसर इस तरीके दिखाई देगा भाई। y इक्वल टू इसी डोमेन में आ गया तो y इक्वल टू x लिख ही दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर इसमें नहीं आया तो इनमें से कोई एक होने वाला है पक्का। अब मैं ये बताया तो कुछ बच्चों को याद नहीं आया होगा, और किसी को याद आया भाई ये? बताओगे किसको याद आया? रक्षिता, चलो देख लेते हैं। ग्राफ तो दिख ही रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो मैं आपको याद दिलाता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ इनवर्स ऑफ साइन 1 की वैल्यू बताएं, तो सीधी सी बात है, आप कहेंगे कि 1 लाइज बिटवीन -π/2 टू +π/2। गलत कह रहा हूं? ये एक तरीके से क्या है, -3.14/2 1.57, सीधा क्यों ना 1.57 तो भाई, और ये 1.57, तो इतना तो याद है नहीं चाहिए कि इसको डिवाइड करने पे बनता है, तो इसकी रेंज में आ गया, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम, इसमें तो कुछ हम सोचेंगे नहीं। वैल्यू क्लियर हो गई? ये 1 डिग्री नहीं है, ये क्या है 1 रेडियन, ठीक है क्लियर है? ये क्या है 1 रेडियन, जो कि -1.5 से +1.5 तक है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लूं, साइन इनवर्स साइन 2, फिर 2 से पूछा तो 2 तो निकल गया भैया, आ गया 1.5 से आगे चला गया। अच्छा अब ये सोचो 2 के पास पाई का कौन सा मल्टीपल है? एक बार फिर क्वेश्चन पूछो, पाई का मल्टीपल यानी 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ठीक है 1 पाई 2 पाई 3 पाई। तो 1 पाई 2 के पास है, तो मैंने देखा कि पाई इस 2 के पास है, तो पाई -2 को चेक करा तो ये आया 3.14 -2, कितना बनेगा बेटा 1.14 1.14, क्या वो इसकी डोमेन में है? यस तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ बच्चे इस चीज को कैसे पढ़ते हैं, उन्हें ऐसे सिखाया जाता है कि भाई साइन पाई ऐड करा और पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, चलेगा? या पहले लिखो पाई 2 माइनस, अच्छा पहले लिख लो इसमें माइनस को 1 लेके मत, अब बच्चे कंफ्यूज के सर क्या करना चाह रहा है। पाई जोड़ा पाई घटाया, पाई -2 भी दिख गया होगा आपको। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बोलो? साइन थी साइन थीटा, ये थीटा काम कर रहा है। कुछ बच्चे अब तक खो चुके हैं बिल्कुल। अब बताओ पाई -2 क्या हमारी रेंज में -π से -1.57 से +1.57 तक है, अप्रोक्सीमेट है, वो बात अलग है। तो सर ये बिल्कुल ठीक है, तो पाई -2 रिजल्ट बन गया। तो आप देख रहे हैं ऑड मल्टीपल, ऑड एक होता है, पाई वाला पहले आया, ऑड मल्टीपल वाला -2 आ गया। 2 क्या, जो खुशी बोल रही थी x, ये वही x है, खुशी ने बताया था ना पिछले पेज पे, देखो बताता था ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -x, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -x, यानी x पहले नहीं आएगा अगर ऑड मल्टीपल है। बस ये देख लेना कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -x करने पर वो पूरी वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच, यही तो है, यही तो है। तो आगे चलते, तो ये हमने आपको सिखाया। अभी हम कैसे देखेंगे कि पाई 2 के पास है? वाह बहुत बढ़िया, 3.14। वैसे क्वेश्चन बिल्कुल सही कहा, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये कैसे देखेंगे पाई के 2 के पास है? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि पाई जो है 2 जो है 2 पाई के पास है? हम पास का मीनिंग पता कैसे लगा रहे हैं कि 2 में से पाई को घटाने पर, या पाई में से 2 को घटाने पर, या 2 में से पाई को घटाने पर डिफरेंस 1.57 से +1.57 के बीच, इतना पास। पास तो तुम ही मेरे बैठे,
इससे पीछे वाला बच्चा पास बैठा है, लेकिन तुम मेरे नजदीक हो, यानी उतने नजदीक जो 1.57 से प्लस 1.57 के बीच है। ठीक है, तो ये वाली बात है। अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू की बात करूं आपसे, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3, अब 3 कहोगे सर 3 किसके पास, तो बिल्कुल नजर आ जाएगा 3.14 पाई पाई के पास, पाई बाय 2 देखेंगे, 2 पाई देखेंगे, 3 पाई देखेंगे, 4 पाई देखेंगे, मल्टीपल ऑफ पाई। अब जैसे मैंने यहाँ देखा, मैं वैल्यू सोची था, मैंने देखा पाई पाई माइनस 3, पाई माइनस 3 कितना बनेगा बोलो, 1 पाई, 1.1 अरे 3.14 यार, 0.14, तो क्या ये माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच है, ये सब पक्का है? तो इसका आंसर सीधा सीधा पाई माइनस 3 सो, तो खत्म कहानी, कुछ सोचेगा। और दूसरी खुशी वाली बात, और मल्टीपल ऑफ पाई पहले आएगा, माइनस ये एक्स आ जाएगा हमेशा, ठीक है नहीं, कुछ चेक नहीं करना पड़ेगा फिर आप, ठीक है चलेगा। और वैल्यू बताओ, देखो जरा ध्यान से, क्योंकि देखो ये वैल्यू, देखो कंफ्यूजन तो देखो काफी आएगा आपको, क्योंकि आप उस चीज को ध्यान से नहीं देख रहे। एक बार और इसको देख लो, अगर मैं इसे साइन इनवर्स साइन, और अगर मैं इसमें बेटा पाई प्लस करता हूं और पाई माइनस करता हूं, तो साइन 180 माइनस थीटा, इसी को कर रहा हूं अगला स्टेप, साइन थीटा बैठेगा, तो साइन थीटा क्या है, पाई माइनस 3। अब तुमसे मैं पूछूंगा कि पाई माइनस 3 क्या माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक है, तुम कहोगे है, तो फिर ये एक्स ही दे देगा, तो पाई माइनस 3 तो आंसर आया था बड़ा। इसको हमने वैसे निकाल लिया था केवल डिफरेंस देख के, लेकिन डिफरेंस देखते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि और मल्टीपल ऑफ पाई पहले लिखे और इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाद में लिखे। अब इवन मल्टीपल पाई कैसे आएगा उसको भी देख लो एक बार। अगर हम साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 निकालें, ठीक है, अब बच्चा कहता है सर 4 भी तो पाई के पास है 3.14 और डिफरेंस ही 1.57 बन जाए, नहीं बनेगा तो 4 पाई की जगह 2 पाई देख लेंगे, इससे कुछ नहीं बन जाए, ठीक है। अब हमने पाई देखा और 4 देखा, तो पाई कितना 3.14 और 4 कितना, ये कितना बनेगा भाई, ये माइनस 0.86 और ये तो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 है, या नहीं, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 है। देखो ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, यानी ये समझ लो, और कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुमने देखा कि सही, तो ठीक है बिल्कुल 0.86 भी मिल रहा है, और हमारी थ्योरी कहती है अगर ऑड मल्टीपल तो पहले आना चाहिए, तो ठीक है सर सीधा आंसर लिख दो पाई माइनस 4, एक बच्चे ने पाई माइनस 4 सीधा लिख दिया। एक बच्चा क्या कर रहा है बता था, पाई उसने पहले ऐड करा फिर पाई सब्ट्रैक्ट करा। अब मुझे बताओ पाई माइनस 4, अब आप बताइए क्या सेम ही लिखा है ना, 4 की जगह 4 ही लिख रहा है, तो साइन 180 माइनस फिर साइन थीटा हो जाएगा, तो ये पाई छुप जाएगा और साइन पाई माइनस 4 आ जाएगा, और पाई माइनस 4 क्या बनाएगा, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 बनाएगा, आप देखिएगा खुद ही, तो सीधा पाई माइनस 4 आंसर आ जाएगा अगर इस तरह से देखें तो। अदरवाइज मैंने बता दिया था कि केवल आप मल्टीपल ऑफ पाई ढूंढे, और अगर इवन मल्टीपल है तो बाद में लिखें, ऑड मल्टीपल है तो पहले लिखें, हमेशा कोई गलती नहीं होने की, और डिफरेंस को माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 लिखें, और उसके पास तक पहुंचे कि वो नंबर कहां पे मिलेगा, तो ज्यादा सामने भी सब पढ़ चुके इसलिए ऐसे चल रहा हूं। अब मैं आपसे कहूं साइन इनवर्स साइन 5 तो बच्चे से पूछा गया भाई किसके पास है, तो सीधा 2 पाई दिमाग में आएगा या नहीं, 2 पाई दिमाग में आएगा, तो मैंने लिखा इसमें 2 पाई माइनस 5, और मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं कि इवन मल्टीपल बाद में लिख लो, फायदा रहेगा, हमेशा इवन मल्टीपल बाद में आएगा, रीजन भी आ जाएगा सामने, तो ये क्या सर डिफरेंस तो अभी भी आपका नेगेटिव आ रहा है, लेकिन उसके बीच में ही आएगा, 2 into 3.14 कितना बना भाई ये 6 माइनस कितना बन गया, 1 माइनस का प्लस का 1, तो ये तो 1.57 से माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच में नहीं है, तो बच्चा कह लेगा तो मैं तो सीधा आंसर 2 पाई माइनस 5 लिखूंगा, पर ये गलत है,
तुम तो डिफरेंस देखने लगे थे तुम, जबकि मैंने क्या कहा था, x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यही बताया था Yes, sir. ऑफ पाई, और यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, एक्स क्या जो इसके अंदर लिखा है, कभी गलती होनी, इसको लर्न कर लो, कुछ सोचो मत, क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या गलती होती है देखो, बच्चा जिसको नहीं पता उसने तो किसी ने आंसर ये लिख ही दिया कि डिफरेंस का ध्यान रखा। जो बच्चा प्रॉपर वे में कर रहा है उसने क्या कहा कि सर 2 पाई की बात है, 2 पाई जोड़ा उसको 2 पाई घटाया, तो 2 से आपने माइनस लिया, नहीं लिया, मैंने ऐसे सोचा साइन ये बना 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला गया, इसमें फर्स्ट में साइन पॉजिटिव आ गया, तो ये साइन 5 माइनस 2 पाई आ गया। अब बच्चा कहेंगे सर 5 माइनस 2 पाई तो माइनस 5/2 से प्लस 5/2 के बीच में आएगा, बस माइनस आ गया यहाँ पे। Yes, sir. ये 2 पाई माइनस 5 लिखा है, ये 5 माइनस 2 पाई लिखा है, तो एक 1.28 की जगह माइनस 1.28 आएगा, वो भी तो इसके बीच में होगा, तो आंसर तो 5 माइनस 2 पाई आया। तुम क्या लिख रहे थे, तुम याद करने का तरीका कितना अच्छा, इवन मल्टीपल बाद में आएगा और मल्टीपल पहले आएगा, लॉजिकली भी फिट है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन वहां पे तुम कैसे याद करोगे, इससे पहले मैंने माइनस अंदर लिया था फिर प्लस लिया था। इससे पहले क्वेश्चन में ध्यान रखो, मैंने क्या लिया था, यहाँ माइनस दिखाया था, देखा था, और इससे अगले वाले में क्या दिखाया, प्लस। समझ रहे बात को नहीं? Yes, sir. तो वहां पे इतना टाइम नहीं होगा कि हम चीजों को ऑब्जर्व करें, तो मैंने इतना अच्छा रूल आपको बता दिया है, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो आप निकाल लें। और कोई बड़ी वैल्यू से बताओ, एक बड़ी वैल्यू देख लो। और अगर मैं आपसे साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 बोलता हूं, अब 10 किसके आसपास है बोलो, 3.14, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 पाई के पास। तो मैंने अब मेरा लॉजिक बिल्कुल ठीक है कि सर ऑड मल्टीपल होगा तो पहले सीधी सी बात है, मैंने ऐसे लिख लिया। माइनस 10 को देखा, ऑब्जर्व करा, 3.14 माइनस 10 ही कितना हो गया, 12.42 9.42. है ना, Yes, sir. माइनस 10 कितना आ जाएगा ये, 0.58. 0.58, तो माइनस का आएगा, तो क्या ये माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 के बीच है, Yes, sir. बताओ है, तो सर ये मेरा आंसर है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पहले लिखते हैं, माइनस वही वाला x, सोच रहे हैं क्यों आया, कैसे आया, बेस्ट तरीका है, या कहो तो एडजस्टमेंट करके दिखाओ, 3 पाई जोड़ूंगा 3 पाई घटाऊंगा, फिर सोचो कौन सा क्वाड्रेंट में क्या, सोचा नहीं है, काम जल्दी जल्दी होगा, बढ़िया, दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब इसी चीज को अभी हमने देखा, वैल्यूज कितनी देखी हमने, एक 1 निकाली, 2 निकाली, 3 निकाली, 4 निकाली, और फिर 5 भी निकाली, और फिर 10 भी निकाली, एक वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन इनवर्स साइन 20। हाँ भाई 20 किसके पास होगा, 6 पाई, तो 6 पाई तो बाद में लिखूं है या नहीं, मैं तो इवन मल्टीपल बाद में, तो साइन वाले कैसे गलती होगी। अब सोचो पाई को देखो मतलब कितना बनेगा, 3.14, तो 14×3 = 84 और 6 × 18 माइनस 20 कितना बन जाएगा बेटा, माइनस प्लस का 1.16, क्या ये इसी के बीच में है, यस, खत्म, आंसर 20 - 6 पाई, अपने आप आंसर आ गया, कोई सोच रहे नहीं। अब मैं इन बातों को आपने सब नोट कर लिया, पहले तो देखो जल्दी से इनको नोट कर लो, ताकि मैं इनको आपको ग्राफ से वेरीफाई करके दिखा दूं, जो बच्चा ग्राफ से करना चाहेगा तो वहां से उसका एक क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये याद रखोगे तो कितनी बड़ी वैल्यू को भी आप केवल नियर अबाउट मल्टीपल ऑफ पाई पहुंचना है, और मल्टीपल पहले लिखो, इवन मल्टीपल बाद में लिखो, कभी प्रॉब्लम आने की नहीं है, हर क्वेश्चन में कर दोगे जल्दी जल्दी, कम से कम साइन को ढूंढोगे। खुशी बताओ मैंने उसके लिए क्या बताया था, कॉस के लिए याद है कुछ, तो कॉस में खाली इवन होता है, इवन माइनस एक्स और एक्स माइनस इवन, इवन माइनस एक्स और एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। वेरी गुड, यही होता है उसमें, पाई और 3 पाई ये नहीं आते हैं ना, यस
तुमने तो पूरी प्रैक्टिस कर रखी है, हैं? किसी और को याद नहीं था तो भी हर्षिता यस सर। क्या कॉस के लिए क्या होता है, बोला क्यों नहीं तूने? सर आपने खुशी से पूछा था ना मेरी बहन अब बोल दे। सर, इसमें अभी- और मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होता, सिर्फ इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई या इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस x। ठीक, बहुत बढ़िया। तो इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी पहले इसको एक बार ग्राफिकली वेरीफाई कर ले, है नोट कर चुके ना? अब मुझे बताना कौन कौन सी वैल्यूज हमने जानती थी, कौन कौन सी वैल्यू निकाली थी हमने, बताओ बताओ कौन सी वैल्यू निकाली थी? 1 निकाला सबसे पहले, पाई बाई 2 से पहले होगा 1। अब आप बताइए कर्व क्या बन रहा है, y इक्वल टू x बन रहा है। आप y इसकी वैल्यू बोल रहे हैं, आपने इसके अंदर x को 1 डाला, अभी क्या देगा? तो y बताएगा, तो कर्व पे पहुंचो, इससे बता दिया। इस केस में y इक्वल टू केवल x है, तो इसकी वैल्यू 1 पे 1 मिलेगी, ठीक है नहीं? अरे y की वैल्यू 1 मिल गई ना। दूसरी वैल्यू मैंने क्या निकाली थी बेटा? साइन इनवर्स साइन 2 निकाला था शायद। अब 2 का पहुंचेगा यहाँ है, तो 2 के लिए कर्व के कौन से पार्ट में रखना पड़ेगा? ये वाली ब्रांच ये वैल्यू दे रही है, साइन में साइन एक्स क्या दे रहा है? पाई माइनस एक्स। तो जब आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आई? पाई माइनस 2, यही आंसर था। देखो, अरे ये इसी की तो वैल्यू अगली केस में, यहाँ से यहाँ तक के केस में पाई माइनस 2 बन जाती है। अगली वैल्यू मैंने क्या निकाली थी? 3 कहाँ मिलेगा बोलो? 3 मिलेगा शायद, 3.14 ही होता है, तो 3 भी इससे मिलेगा। y को इसी, क्योंकि ये वाला पार्ट की इक्वेशन तो पाई माइनस एक्स है ना, तो x को 3 रख दो, यही आया था भाई आंसर। अगली वैल्यू क्या निकाली थी मैंने? 4 यहाँ मिलेगा शायद। यस सर। 4 पे कौन सा कर देखेंगे सर? यही है, तो इसकी इक्वेशन फिर इसमें रखना पड़ेगा 4, y इक्वल टू पाई माइनस 4, यही आंसर आया था। देखो चेक करो। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या निकाला था? 5 शायद इससे आगे आ जाएगा ना। और 5 के लिए आपको y कहां से मिलेगा? यहाँ से, तो शायद आंसर आया था 5 माइनस 2 पाई आया था क्या? अगली वैल्यू देखो क्या थी? 10 के लिए मुझे बहुत आगे नहीं है इधर, 3 पाई से आगे आएगा 10, तो 10 यहाँ है, तो 10 पे वैल्यू यहाँ मिलेगी। इसका इक्वेशन क्या है? यहाँ रखो 10, तो y इक्वल टू 3 पाई माइनस 10 आंसर आया था, याद करो। अरे x को 10 यहाँ रखा, 3 पाई पहले लिख दिया और मल्टीपल पहले लिख लेता हूँ मैं। तो बताइए कितना आसान है कर्व सिंपल, कर्व बनाने का फायदा बता दिया आपको। क्लियर हो गया? तो कर्व से ही वैल्यू निकली है, तो वो मैंने लर्न करने का आपको तरीका बता दिया, और कुछ नहीं। तो अब हम आगे चलते हैं। हाँ, अब आते हैं कॉस इनवर्स। तो कौन सा क्या क्या करवाने वाला? कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है। और 3 का 10 तक सिखाऊंगा, इसमें इससे काम हो जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स। हाँ जी, इसका पीरियड क्या होता है? 2 पाई। कर्व तो बनाना आना चाहिए, कई जगह यार हेल्प करता है। और हमें पता है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू x मिलती है कब? जब x कहां से कहां तक होता है? 0 to pi 0 to पाई। तो y इक्वल टू x, अरे तेरी क्या हो रहा है यार, दूसरा y इक्वल टू x बनाओ, कैसे बनेगा? ऐसे। लेकिन बनाना कहां से कहां तक है? जब x 0 से पाई, जब 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, और पाई रखेंगे तो शायद हमें पाई मिलेगा। ठीक क्या हो गया? पाई थोड़ा स्केलिंग में गड़बड़ है, परेशान हो तो ना। अब सोचो नीचे क्यों नहीं आया? जब x रखा, x को 0 रखा तो 0 मिला, पाई रखा तो पाई मिला, यही बीच में रहेगी लाइन, नीचे गई नहीं लाइन, पॉजिटिव है ना। अच्छा, दूसरा मैंने इसका तरीका बताया था कि y इक्वल टू cos इनवर्स cos x लिखा है। तो आप बताइए कि cos माइनस एक्स लिख सकते हो इसकी जगह, कोई दिक्कत? cos ऑफ माइनस एक्स cos x ही होता है। और अगर मैं इसे cos इनवर्स cos x को x लिखना चाहता हूं, तो दिस x मस्ट लाई बिटवीन 0 to पाई, तभी तो सेम वैल्यू देगा। तो इसका मतलब x कहां से कहां तक हो गया?
इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस पाई इधर आ गया, माइनस जीरो इधर आ गया, माइनस जीरो जीरो ही होता है, तो माइनस पाई से जीरो, तो माइनस पाई कितने को आएगा इधर, तो जीरो पे जीरो वैल्यू मिलेगी और माइनस पाई पे फिर पाई मिलेगी, तो ये तो फिर ऊपर चला गया, तो ये कर्व आपका मिल गया। तो ये पूरा डोमेन कहां से कहां तक हो गया, माइनस पाई से पाई, यानी कि 2 पाई का लेंथ हो गया। अब तो मुझे इन्फिनिटी तक राइट में, माइनस इन्फिनिटी तक लेफ्ट में कर्व को रिपीट करना है। ठीक है जी, तो याद करने का तरीका तो ये है भैया, कर्व बनाने का तरीका ये है। ये इक्वेशन थी y इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन थी y इक्वल टू माइनस एक्स, आपने बनाई थी, वहां पे बनाना पड़े, याद होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। 2 पाई, फिर कितना आएगा 3 पाई, इधर कितना होगा -2 पाई, तो इस तरह चलेगा, नहीं यहाँ होगा -3 पाई ना, या तो 4 पाई आएगा ना, यस सर, ये 4 पाई है भाई, तो इस तरह से कर चलेगा। अब सोचो कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी स्लोप 1 बताती है तो 45 एंगल है, इसकी स्लोप -1 है तो ये पूरा 135 है, यानी स्लोप 1 और -1 एंगल, तो यानी इसकी इक्वेशन में क्या आना है, स्लोप में -x या नहीं, और 2 पाई जोड़ने पे 0 मिले तो क्या करूं, +2 पाई, ठीक है। अच्छा, इसकी इक्वेशन में क्या आएगा, y इक्वल टू +x, क्योंकि स्लोप 45 है, तो 3 पाई पे आपको 3 पाई मिलना चाहिए, तो क्या करूं, या 2 पाई पे 0 मिलना चाहिए, तो क्या लिखूं -2 पाई, यस सर, ये कुछ नहीं मिलेगा, और 3 पाई पे बेटा पाई पे मिल जाएगा, ये हाइट पाई है। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, इसका स्लोप -x -x, तो -x तो ये हो गया, और 4 पाई पे 0 मिले, तो 4 पाई पे 0 मिले, यानी कि 4 पाई जोड़ो तब x को 4 पाई रखने पर 0 हो जाएगा अपने आप, या नहीं, यस सर, तो इसलिए इक्वेशन फाइंड निकालेंगे। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, स्लोप इसका 1 है तो x हो गया, और -2 पाई पे 0 मिले तो +2 पाई हो गया, इस तरह से इक्वेशन साइन निकल जाएंगे। तो इक्वेशंस मैंने निकालने बता दी, कर्व बता दिया, 0 से पाई के बीच में बनेगा, नीचे कर्व जाएगा नहीं क्योंकि इसका रेंज 0 से पाई रहता है। आगे चलते बेटा, अब यहाँ पे बात करते हैं वैल्यूज निकालने वाली है। जैसे आपसे कोई कहे cos इनवर्स cos 1 निकाले, तो 1 तो 0 से पाई के बीच में ही, यानी पाई मतलब 3.14, तो कितना रिजल्ट मिलेगा पर, तो 2 के लिए भी 1 आएगा, 2 के लिए भी 2 आएगा, ये इसके लिए सोचना पड़ेगा भाई, बोलो, वो भी 3 के लिए भी 3 आएगा, और 4 के लिए क्या बनेगा बोलो, 4 के लिए 2 वैल्यू बनेगी, 2 कैसे मिल जाएगी बेटा, 2 पाई -4 बिल्कुल ठीक। अगर ग्राफ पे जाकर पीछे देखूं तो 4 का मिलेगा आपका, 4 यहाँ मिलेगा, सेकंड वाली, ये ना 4, यस, और 4 पे कर्व पे वैल्यू इस वाली लाइन से पूछेंगे हम, तो इसके अंदर y x को 4 रखो, तो y की वैल्यू क्या आई -x + 2 पाई, या नहीं -x + 2 पाई नहीं -4, तो 2 पाई -4 आई ना, अरे x के 4 हो गए, तो 2 पाई -4, तो ये 2 पाई -4 है। हाँ जी, अब मुझे बताइए रक्षिता, हर्षिता क्या बताया था आपने, अभी बोलो, क्या मिलती है हमेशा वैल्यू किस तरह की होती है, सर इवन मल्टीपल ऑफ पाई -x और x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। हाँ, इवन मल्टीपल ऑफ पाई -x, या फिर x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यही रिजल्ट होता है हमेशा, प्रोवाइडेड ये देख लो कि ये कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से पाई, यानी पॉजिटिव ही हो, कहने का मतलब ये है। अब 3.14 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 6 पाई समथिंग आएगा, उसमें 4 जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा ना, तो हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, 0 से पाई के बीच बनाना पड़ेगा, वो तुम्हारी इच्छा है, दोनों केस में इवन मल्टीपल पाई -x होगा या x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, हमेशा कभी दिक्कत नहीं। तो अगर मैं आपसे आप पूछे लगूं cos इनवर्स cos 6, तो 6, अब यहाँ पे हम हमेशा सोचेंगे इवन मल्टीपल पाई, पाई सोचेंगे, जब रिजल्ट मेरा इवन मल्टीपल पाई में आएगा तो कोई 3 पाई क्यों सोचे,
कि किसके पास है अर्जित 3 पाई के पास नहीं सोचेंगे, किसके पास सोचेंगे 2 पाई के। ग्राफ में देखो ना, ग्राफ में देखो जरा, यहाँ पे भी 2 पाई है, वहां पे 4 पाई, 3 पाई तो कहीं नजर नहीं है ना। 2 पाई प्लस का है, 2 पाई माइनस का है, 4 पाई प्लस का है, यहाँ पे 2 पाई प्लस का है, तो यहाँ माइनस का आ जाएगा 2 पाई। तो मैं क्यों सोचूं इसके लिए, तो केवल मैं 2 पाई या 4 पाई से खेलूंगा। प्लस माइनस के लिए मुझे पता ही, या तो आगे लिखा जाएगा या पीछे लिखा जाएगा मल्टीपल ऑफ पाई। तो बताओ 6 किसी वन मल्टीपल ऑफ पाई के पास है, 2 पाई के पास है, क्योंकि 3.14 तो कितना बने 6.28, तो -6 करा मैंने। क्या लिख सकता हूँ कि हाँ कि सर ये पॉजिटिव भी है, 0 से पाई के बीच भी है, क्योंकि मुझे तो 0 से पाई लाना है, यानी कि पॉजिटिव तो लाना है। तो पहले 2 पाई रख लो, 6 - 2 पाई और उल्टा हो जाएगा, तो ये वाला केस चला गया इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो सीधा 2 पाई -6 रिजल्ट हो गया। कितना आसान है, चेकिंग करना कुछ नहीं। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे cos इनवर्स cos 8 पूछूं, हाँ जी 8 किसके पास आएगा, 2 पाई 2 पाई के पास है, x minus 2 पाई है ना। तो ये 2 पाई के पास ही आएगा, तो मैंने 2 पाई लिखा -8 लिखा, और जब 2 पाई देखा तो 3.14 मुझे दिख गया, माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस तो मैं यहाँ से हट गया और मैंने इसको क्या लिख लिया 8 - 2। अब मैं सोचा कि 8 - 2 पाई 3.14, तो ये हो गया 8 - 6 पॉइंट दिस, तो ये तो 0 से पाई के बीच में, तो इसका रिजल्ट जो है 2 पाई -8 नहीं आएगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव हो जाएगा, हमें तो पॉजिटिव रखना है। तो 8 - 2 पाई, ठीक है, तो रिजल्ट आ गया 8 - 2 पाई, ठीक है नहीं बेटा। यस सर। तो x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा या इवन मल्टीपल ऑफ पाई -x आएगा। बस ये देख रहे ना, वो रिजल्ट किसके बीच में होती है डिफरेंस, 0 to पाई। कुछ भी तो नहीं है, कितनी बड़ी वैल्यू को वो सब निकल जाएंगे, एक दो बड़ी वैल्यू निकाल देते हैं और इनको ग्राफ पे चेक कर लेते हैं, कहानी फिनिश हो जाएगी। tan इनवर्स का बता दूंगा, आगे सब फॉर्मूला बेस्ड है जितना भी है। ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात थी। पहले याद रखो कि इस बात को समझाने में मैं पूरी क्लास ली थी एक के लिए, sin इनवर्स sin इसके लिए पूरी एक क्लास ली थी, cos इनवर्स cos x के लिए पूरी एक क्लास ली थी। आज ये 15 मिनट में खत्म हो गया, क्योंकि आपको नॉलेज है, ठीक है। और काफी बच्चों को याद आया होगा, सबको याद था, याद आ गया सर। याद आया, अब आया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका बेनिफिट उनको ज्यादा होगा जिन्होंने बताया है, क्योंकि उनके लिए तो बिल्कुल ये दिमाग में बस गया। और आप भी इसको दिमाग में दोहराते रहो बार बार, जैसे गाने गाते हैं आजकल के, है ना, तो इससे दोहराते रहोगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे, फिर भूलना भी तय है। तो हम आगे चले, जैसे ग्राफिकली देखने के बाद क्या है, आगे नहीं देखो पक्का चल जाएगा, आप दिखाऊं, बोलो क्लियर है सर कल कर लेंगे। कल हो गया, आप देख लो आप क्वेश्चन रख के, चलो फिर आगे चलते हैं। बस एक लास्ट है tan इनवर्स tan x, हाँ जी उसके लिए कुछ बताया था सर ऐसे स्पेसिफाई तो नहीं करा था आपने, लेकिन याद करने का तरीका बता दिया था कि राइट में जाएंगे तो x माइनस करके कुछ आएगा और लेफ्ट में जाएंगे तो x पॉजिटिव x प्लस करके आएगा। कौन बोल रहा है ये, हर्षिता, किसने बोला ये, अरे किसने बोला था ये, हर्षिता। बंसल, यस सर। बढ़िया, बहुत अच्छी लड़की है तो। चलो तो इसकी ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। क्यों जी, इसका पीरियड क्या होता है, क्योंकि tan का पाई है, से इसका भी पाई है, तो ये x वैल्यू देता है कब, जब x कहां से कहां तक होता है, तो इसका तो कर्व बेचारा एक मिनट में तैयार हो गया, पूरा -π/2 से +π/2, तो पाई का इंटरवल लेंथ मिल गई। तो बस y = x मिल गया, y = x, तो लाइन क्या होती है 45 डिग्री पे, और कहां से कहां तक बढ़ाती, -π/2 पे और +π/2 पे, और ये भी याद रखो ये रूल में ही है, ठीक है ना। तो फिर अगली पाई की लेंथ ले लो कि सर 1π/2, 2π/2 और फिर यहाँ पे 3π/2, तो फिर ये लाइन बन जाएगी इसे, यार ये छोड़ना पड़ेगा, ये वाला गड़बड़ करना है, ये वाला बोर्ड। फिर ये -π/2 और -3π/2,
ठीक है, -2π/2, फिर ये लाइन ऐसे बन जाएगी इस तरीके से, अगर -3π/2 यहाँ भी यहाँ नहीं, थोड़ा यहाँ पे, ठीक। तो इसकी इक्वेशन y = x है। अब ये सोचो स्लोप तो 1 ही रहेगा, पैरेलल दिख रही है, तो ये भी y = x, पाई रखने पे 0 मिलना चाहिए y की वैल्यू, तो -π नहीं आएगा, ये -π रखने पे 0 मिलना चाहिए, इसकी इक्वेशन भी यही है, क्या लिखूं, x + π, ठीक है, नहीं यही तो बनेगा। तो इसमें तुम देख रहे हो कि इवन भी आएंगे और भी आएंगे, पाई सारे मिलेंगे, लेकिन तुम्हें चेक करना ही पड़ेगा हर बार, उसके नेबरहुड पे पहुंच जाओ, कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए आपको मैं यहाँ पे देता हूँ tan इनवर्स 1.57, tan 2 दिया मान लीजिए मैंने, ठीक है, तो tan 2 कहाँ पहुंच गया देखा जाए तो 2 यहाँ पे आ गया, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग y से पूछेंगे इस कर्व से, तो सीधा है x को 2 रख दो इसमें, y की वैल्यू निकल गई 2 - π, तो ये रिजल्ट मिलेगा 2 - π, और 2 - π -π/2 से +π/2 के बीच होगा, ओ पॉइंट डबल है बेटा, चेक कर लो, ये बनेगा 2 - 3.14 कितना आएगा, -0.86, सही कह रहा हूं क्या, अरे बोलो सर -1.14 -1.12 1.14 1.14, अच्छा ठीक है, मैंने उल्टा, ठीक है, ये मिल गया इसके बीच में ही 1.5 से, तो ठीक है, रिजल्ट ठीक लिखा हुआ है, आपने 2 सब पाई सब्ट्रैक्ट किया या फिर पाई में पाई ऐड होगा, ऐसा कुछ रहेगा, हमेशा x पहले आ जाएगा, x पहले ही आएगा, या तो +π आएगा या -π आएगा, हमेशा दिख रहा है ना, या माइनस आएगा -2π आएगा, x पहले ही आएगा हमेशा। तो अगर मैं आपसे कहूं tan इनवर्स tan बताओ, tan इनवर्स tan, तो सबसे पहले क्या करो, एक कमाल कर लो कि tan को पहले लिख लो, नहीं समझे, x पहले ही आएगा ना, यस सर, अब चाहे +π करना है या -π करना है, तुम्हारी श्रद्धा है, ये ध्यान रखते हो कि वो 0 से -π/2 से +π/2 के बीच में है, तो बताओ क्या करो, 3π -3π कर लो ना, 3π, तो क्या ये -π/2 से +π/2 आ गया, यस सर, तो कितना आसान हो गया। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को सही याद था, उन्होंने सीधा वैल्यू बता दिया 10 - 3π, क्योंकि देख रहे हो ना ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर यहाँ ऐड हो रहा है, अगले वाले में भी ऐसी बनेगी इक्वेशन, तो x हमेशा पहले आएगा, या तो पाई ऐड होगा या पाई सब्ट्रैक्ट होगा, या 2π ऐड होगा या 2π सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो x ± मल्टीपल ऑफ पाई, इवन और ऑड दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल एक वैल्यू निकलवाया तुम लोग, देखो यहाँ पाई है, यहाँ पे 2π है, ये लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी बताओ भाई, y = x - 2, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, ये 2π कितना होता है लगभग 6 तो मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, देखो आपके हिसाब से 6 यही मिलेगा ना, यस सर, तो अगर मैं आपसे tan इनवर्स tan 6 की वैल्यू पूछूं, तो आप तो 6 पहले लिखेंगे हमेशा, किसी का, अब 6 किसके पास है, मल्टीपल ऑफ पाई है, 2π के पास ही है, तो 2π सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें, क्योंकि 2π अगर ऐड करोगे तो क्या बढ़ जाएगा, तो और ये वैल्यू क्या -π/2 से +π/2 है, यस तो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पास होना ही नहीं। यस, और कर्व से पूछोगे तो ये भी ये बताएगा, 6 रखने पे आपको यहाँ से 6 - 2π मिलेगी y की वैल्यू, या नहीं, ठीक है ना, तो कितनी अच्छी लाइन दी, x ± मल्टीपल ऑफ पाई, इवन या ऑड नहीं, मल्टीपल ऑफ पाई। तो 5-7 क्वेश्चन खुद लिख के भी देख लोगे तो हमेशा याद है, ग्राफ बना के देख दूंगा, 2-4 क्वेश्चन खुद कर लो, या इतने क्वेश्चन कर लो बहुत है, आई थिंक क्लियर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, चले आगे, अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड जो हमारे बोर्ड में आए हुए या बोर्ड से या कंपटीशन में जिस तरह से बने हुए क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ जी मैंने वहां पे छोड़ दिया था, मैंने कहा इसको नहीं करेंगे अभी, मैंने कहा क्योंकि इसी पे टाइम लगाना है, ये मेन चीज है, और सबके ट्यूशन तो वो काफी हद तक आते हैं, ये देखो क्वेश्चन आए हुए हैं, कॉस इनवर्स में भी है, समझ रहे हैं,
मैं तुम्हारा साइन साइन तक आएंगे। अब देखो वैल्यू यहीं से निकालने में कुछ इन्हीं वैल्यू सबको ले लो एक बार में, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस अपने आप हो जानी है। इन्हें कट कर लेता हूँ सिर्फ बार, तो कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन करने से आएगा, और इनमें से वही क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमें नहीं किए, क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब देखो जैसे क्वेश्चन आए हमारे सामने, ठीक, शायद हम ये वाले क्वेश्चन तो कर चुके हैं अभी, ये क्वेश्चन हो चुका, ये क्वेश्चन हो चुका, ठीक है। आप देख लें आपकी कॉपी में हो चुका है। ये भी सीधा π/6, क्योंकि ये तो -π/2 प्लस π/2। अब देखो एक क्वेश्चन लिखा साइन इनवर्स, मैं सेकंड पार्ट लिखा साइन इनवर्स साइन 5π/6। तो सीधी सी बात है, पहले आप हर बच्चा इसको 5π/6 को क्या लिखना चाहेगा, पाई माइनस पाई बाई 6। पाई माइनस, क्योंकि ऊपर कम है तो पाई माइनस डिवाइड करेंगे तो पाई माइनस π/6। अब ट्रिग्नोमेट्री लेंगे, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। अले ये तो अपने आप इसकी रेंज में आ गया π/6, ये तो -π/2 तो अपना बन गया। मैं इसको डायरेक्टली 5π/6 लिख सकता, रीजन बिहाइंड इट डजंट लाई बिटवीन -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल, क्योंकि ये आंसर ये आंसर जो मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब एक वैल्यू ये भी देख लेते हैं, 1 2 3 तो बहुत देख लिए, एक थर्ड पार्ट और देख लेते हैं, जरा खुद निकालो 17π/8, खुद निकालो। इसका आंसर 17π/8 नहीं होगा, ठीक है, पाई बाई 8। π/8। अच्छा क्या किया जी, आपने इसे 8 से भाग कर दिया, तो 8 दूनी 16, तो 2π प्लस π/8 आया या नहीं, और 2π घूमेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे प्लस करते ही, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये कितना हो गया, केवल π/8, और π/8 तो 22.5 होता है, तो उसी रेंज में -π/2 से +π/2, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे रहे हैं। अब इस 17π/8 और देख लो, ये तो सेम ही लिखा है, बस माइनस है, प्लस पाई बाई 8। साइन ऑफ, सुनो इसमें इतना समझ लीजिए, साइन इनवर्स साइन 17π/8, तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ साइन के एंगल में से बाहर आता है, और साइन के इनवर्स में से माइनस बाहर आता है। इसी का आएगा साइन इनवर्स -x, फर्स्ट कैटेगरी वाले में माइनस ऐसे ही बाहर आता है, याद आ रहा है, और जो सेकंड कैटेगरी वाले होते हैं उसको पाई माइनस क्लास से पढ़ा है। तो साइन थीटा में से वैसे माइनस आ गया, पूरा पूरा एक्स्ट्रा काम कर रहा है, ये माइनस फिर बाहर आ गया, और 17π/8 अभी हमने करा थोड़ी देर पहले तो -π/8 रिजल्ट आ गया, क्योंकि इसका π/8 रिजल्ट था। तो कितना इजी क्वेश्चन है, हमारे बोर्ड में बना तो इससे क्वेश्चन बनेगा मेरे हिसाब से ज्यादा अगर दूसरा बड़ा तो 5 6 7 तक बनेगा, 20 और 10 तक बनेगा, 20 भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कर लेंगे तो बेटा, चले आगे, भाई इतना ही समझा ना, इतने से आगे चलना बेटा। तो इससे क्वेश्चन हो गए। अब इसमें देखो 12 भी दे रखा है, वैसे बोर्ड में एक बार 12 वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ से अच्छा क्वेश्चन है, तो हमने फिर से इसको उठाया, फिर से एक बार इवैल्यूएट कर लेते हैं। वैसे ग्राफ भी ऊपर बना हुआ है इसमें, तो हाँ जी, ये कितना बकवास क्वेश्चन दे रखा है। जैसे अगर इसकी बात करें हम, पहला वाला ही साथ साथ करो बेटा, cos इनवर्स cos -π/4, cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, ट्रिग्नोमेट्री कहती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं कहती, ट्रिग्नोमेट्री कहती है। तो ये तो cos इनवर्स cos x, और x 0 से π तक होना चाहिए, तो सीधा π/4 आ गया, 0 से π के बीच में 45 है। अच्छा यहाँ देखें cos इनवर्स cos 4π/3, अगर ये 1 से ज्यादा है तो पाई प्लस करके आएगा, या 2π प्लस करके आएगा, और ऊपर 3 से ज्यादा है तो बड़ा है ना 1 से, cos इनवर्स cos पाई प्लस π/3, फिर चेक भी करो, डिवाइड करके देख लिया करो, या फिर तो cos इनवर्स cos पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, थर्ड में, और थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो ये माइनस बाहर आएगा, cos π/3 आएगा। अब cos इनवर्स -x आया है, एक से पूरा x पाई का माइनस cos इनवर्स, तो पाई माइनस cos इनवर्स cos x, और ये x 0 से पाई है, सेम लिख दो, रिजल्ट आएगा कितना 2π/3, ठीक है जी। तो कुछ भी नहीं सभी,
cos इनवर्स cos 3 में बता चुका हूँ, सीधा 3 मिलेगा नहीं मिलेगा, Yes, sir. क्योंकि 0 से पाई है ना, Yes. अरे 0 से पाई है, पाई 3.14 होता है। अब 12 की बात करें, हाँ जी, अब कोई सुंदर सा बच्चा मुझे बताए 12 पे क्या मिलेगा। 4 pi minus 12. 4 pi minus 12. वन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स होगा या एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, यही देगा बताया था, अरे यही बताया था। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई 4 पाई के पास है, 4 पाई कितना होता है 3.14, और ये 14 चौके 56 और 4 की 12, ये सब 12 घटाएंगे तो तुम्हारा 0 से पाई भी आ गया, 0 से पाई भी आ गया, अरे ये 0 से पाई ना है, Yes. तो ये तो फिर तो 4 पाई पहले लिखा जाएगा, अरे या तो x माइनस 4 पाई होना चाहिए था, 4 पाई माइनस x ऐसे ही तो समझा है, तो 4 पाई माइनस x ही चलेगा, x कितना हो गया 12, सही हो गया आंसर। Yes. Yes, sir. तो ये सिखाया था इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस x होगा या x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा cos थीटा। इसमें हम 4 पाई 6 पाई 8 पाई 2 पाई इनको देखेंगे और किसी को देखेंगे, किसी को चाहे पहले लो या किसी को बाद में लिखो, फिर डिफरेंस देख लो, पॉजिटिव बनना चाहिए 0 से पाई के बीच में, बस सिंपल। तो ये शायद सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसको पाई प्लस पाई f लिख लेंगे, cos 4 के लिए फिर वही 4 बताओ कितना बनेगा, 2 pi 2 pi minus 12. 2 पाई माइनस 4, 2 पाई माइनस 4, Yes. 2 पाई माइनस 4, 4 घटाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, 2 पाई बड़ा है 6.28. 6.2, पाई नहीं आया ऐसे में, पाई माइनस या पाई प्लस cos में यही सिखाया, तो कितना इजी हो गया, कुछ भी सोचना, सीधा आंसर कितना आ गया 2 पाई माइनस 4, ये 0 से पाई भी है या नहीं। तो इस तरीके से बच्चा सीख लेता तो उसे दिमाग भी लगाना पड़ता और कुछ नहीं। चले आगे, तो ये कैटेगरी आपकी देखो सारी खत्म हो गई। 10 से ऐसा क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली नहीं बनेगा, वैसे मैंने पढ़ा तो दिया ही है, क्या बताया था, या तो x प्लस माइनस पाई आता है या फिर X plus minus मल्टीपल ऑफ पाई, माइनस का x नहीं आएगा। अगर आपको करना है तो क्वेश्चन इसका भी लो, 10 भी एनसीईआरटी में भी एक वैल्यू लिखी हुई है, पर ये सारी एनसीईआरटी वैल्यूज पता है कैसी होती है, वो 2 या 12 वाली देता है, ऐसी वैल्यू नहीं देता, जनरली इनको देता है, और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में होती है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने पे डिवाइड करके पाई माइनस या पाई प्लस या 2 पाई प्लस करके वो वैल्यूज बन जाती है ना। सेक और सेक को तो बिल्कुल कतई नहीं देगा, कोई भी नहीं देता, ठीक है। अब आपका मैंने तो एक बार देख लो, जैसे tan इनवर्स यहाँ लिखा है tan 7 पाई बाई 6, तो पाई प्लस करके बनेगा क्योंकि न्यूमरेटर में 7 ज्यादा है 6 से, तो मैंने इसको लिखा tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6। अब सोचो tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, tan पॉजिटिव तो tan पाई बाई 6 और पाई बाई 6 आ गया तो सर ये पाई बाई 6 के बराबर ही होगा, क्योंकि ये वैल्यू कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ओपन इंटरवल, इट कैन नॉट बी 7 पाई बाई 6। ये चीज पहले समझ लीजिए, कभी tan इनवर्स tan x का फॉर्मूला आके जल्दी से x लिख जाओ, यहाँ पे x थीटा काम कर रहा है, तो थीटा वाले केस में आपको थीटा चेक करना होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ठीक है। इन चीजों ध्यान रखिए, जब थीटा पढ़ोगे तो दिमाग में आ जाएगा। अच्छा tan इनवर्स 1 तो सीधा क्या मिल जाएगा भाई 1, tan इनवर्स 2 सीधा मिलेगा क्या, हाँ। No. क्यों मिलेगा, पाई बाई 2 से बड़ा, Minus 5. 2 minus 5. tan इनवर्स tan को कैसे मिल जाएगा सीधा भाई, क्या ये वैल्यू 2, अगर ये 2 मिलती तो अर्जित ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच होती थी, नहीं बड़ी हो जाती। तो अब सोचो 2 किसके पास है, पाई के पास है, तो पहले तो x लिखा जाएगा, माइनस पाई लिखा, पहले तो x लिखा जाएगा, x प्लस माइनस लिखते ना, और इसमें इवन और का चक्कर नहीं होता, आपने बताया था पाई के उसका 2 पाई के उसका, और ये वैल्यू किस किसके बीच में आ गई, Minus 5/2. माइनस 1.57 से लेके प्लस 1.57 तक, तो ठीक है सर यही आंसर होगा। तो मैं इतना सब देखना, एक बार दिमाग से देखो करना पड़ेगा। अब tan इनवर्स tan 12 पे पहुंचते सीधा, tan इनवर्स tan 12, हाँ जी 12 किसके मल्टीपल ऑफ पाई के पास होगा, 4 pi. 4 pi. 4 पाई, तो 4 पाई पहले पीछे लिखो आप, क्योंकि आप तो पहले ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है। और ये देख लो कि डिफरेंस कितना हुआ 12, और ये 4 या 12 और 14 चौके 56, नेगेटिव आ रहा है सर, नेगेटिव की तो ठीक है, तो नेगेटिव हो तो क्या फर्क पड़ रहा है, हो चुका x पहले आना है, नेगेटिव क्या माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 नहीं है, ये देखो कितना बना ये
-0.56 which belongs to -1.57 से +1.57 नहीं है Yes, sir. ये नेगेटिव वाला आ रहा है क्योंकि हमारा तो पहले x ही आएगा टेन वाले केस में, फिर प्लस माइनस पाई लिखना है, चाहे प्लस करना पड़े चाहे माइनस करना पड़े कुछ देखना। तो मेरे ख्याल में सारे हो जाएंगे नहीं, Yes. ये भी कर लोगे 9 पाई में 4 2 पाई प्लस पाई 4 बन जाएगा। 2 by plus 5. अरे डिवाइड करके देख लो यार, कुछ तो समझ ना पा रहे। अबे 4 दूनी 8 1 2 प्लस 1/4 देख और इसके आगे पाई लिख दे तो 2 पाई प्लस पाई में 4। ठीक है, तो सोचो पता नहीं सबको कैसा जादू आता है जो इधर कर देते हैं, ऐसा डिवाइड ही करते हैं। ठीक है आगे चले बेटा। Yes, sir. तो 10 भी आगे हमने देख ही लिया, चलो कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। अब आ गया वैसे सेक भी है पर मुझे लगता नहीं सेक से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम केवल रिवीजन की बात करें तब मैंने सब पढ़ाया है। अब मैं यहाँ पे आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ कल मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे, शायद ये दोनों कराए थे एनसीईआरटी याद है। Yes, sir. अच्छा अब कुछ सब्स्टिट्यूशन से पहले छोड़ के पहले मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन करा दूं जिसमें आपको एनसीईआरटी एग्जाम पर ये सब चीज नजर आती रहे। तो देखो ये डोमेन के ऊपर ये क्वेश्चन बहुत बन जाता है कई बार, बड़ा वाला और एक ये वाला क्वेश्चन 14 दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा Yes, sir. तुम्हें दे रहा घर वालों को दिखाई दे रहा है, दे रहा Yes, Yes, sir. sir. दिखाई दे रहा है। तो मेरी बात सुनो, हम इन क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, ट्राई मार लेते हैं, एक इसको और एक इसके नीचे वाले को। ये क्वेश्चन और एक वाला दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्लास में भी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो याद हो तो ऐसा कुछ होता था a sin x प्लस b cos x। अगर इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन लिखा आता है ना तो उसको हमेशा पूरे मैथमेटिक्स के लिए याद कर लो। ये नहीं केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इंटीग्रेशन है या डिफरेंशिएशन, सब जगह मैक्सिमम कहीं भी देखो अगर इस तरह से लिखे तो हम इसको एक नया रूप दे सकते हैं। किस तरीके से बेटा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड। हमेशा ध्यान रखना सबसे फ्रूटफुल कैलकुलेशन का ये मेथड है। अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम इसमें क्या करना चाहते हो, कौन सा फॉर्मूला बनाना चाहते हो। एक तो फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी होता है, प्लस माइनस दोनों कुछ भी हो सकता है। एक होता है कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी। क्या होते हैं ये आप जानते हो, ये किसका होता है साइन ए प्लस माइनस बी और ये क्या होता है कॉस ए माइनस प्लस बी। प्लस वाले के साथ माइनस आएगा, माइनस वाले के साथ प्लस उल्टा होता है इसमें। तो मैंने प्लस पहले लिख दिया तो उसमें माइनस हो रहा होगा, माइनस हो तो पहले ठीक लिखा है मैंने। Yes. अरे प्लस कॉस ए प्लस बी माइनस आया पहले लिखे हुए Yes, sir. Yes, sir. नीचे वाला नीचे वाला ऊपर वाले के ऊपर वाला है। चलो अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम इसका कौन सा फॉर्मूला बनाना चाहते हो, डिपेंड करेगा कैसा ट्रायंगल आप लेके चल रहे हो। सुन दो एक बार ताकि आगे क्वेश्चन में कभी दिक्कत ना हो। और होता क्या है कि बोर्ड्स में जनरली इसके क्वेश्चन में डोमेन देते नहीं अलग से, ठीक है, तो उसके अंदर आप फ्री भी हैंड रहते हैं। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स लिखा है तो आप साइन का फॉर्मूला अंदर बनाएंगे, यहाँ पे कॉस इनवर्स लिखा है तो यहाँ कॉस का फॉर्मूला बनाएंगे। कोशिश ये करें, जनरली ये देते नहीं है तो वहां से जो भी आता है टूटा फूटा लिख दो, ठीक है, तो बच जाते हैं। अगर ये देगा तो वी शुड चेक डेफिनेटली। तो अब देखो अगर मैं इसे साइन का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं तो साइन तो मेरे पास पहले से ही है, तो साइन के साथ मुझे क्या चाहिए कॉस। तो कॉस के लिए बेस होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। तो बेस के लिए मैंने यहाँ ये लिख दिया और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा और ये बी बन जाएगा। तो यहां से मुझे मिल गया ये साइन ए कॉस बी। ये अल्फा कांस्टेंट, ध्यान रखना इसमें कहीं भी एक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना, ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि ए बी भी कांस्टेंट है, एक्स में वेरिएबल है ना। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और ये साइन बी बनेगा आपका, देखो साइन अल्फा ही बनेगा। अरे परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस। अगर आप चाहें तो इसी फॉर्मूले को दूसरा ट्रायंगल बनाकर इसी में चेंज कर रहा हूं,
नया बीटा मान लो। अगर ये मैं और कैसे लिख सकता हूँ इसे, ये तुम पे डिपेंड करेगा, प्लस माइनस होगा तो एडजस्ट कर देंगे फॉर्मूला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन के साथ साइन आना चाहिए, तो अगर ये साइन एक्स है तो ये साइन अल्फा बनना चाहिए। साइन अल्फा कब बनेगा, जब ये परपेंडिकुलर का काम करे और ये हाइपोटेन्यूज का काम करे, या नहीं, ये अपने आप ही बी बनेगा। तो साइन है साइन बी, और ये कॉस ए कॉस बी ही बन रहा होगा, देखो बी अपॉन दिस बन रहा है, बी का मतलब अल्फा, अल्फा यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो इसलिए दो इसके फॉर्म लिखे जा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप किस फॉर्म में से लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे चलेंगे। लिखो तो तुम ये भी भूल जाओगे, पता पड़ा कभी तो सर साइन ए कॉस बी कॉस साइन बना लेते, कभी सर साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बनाते हैं। प्लस माइनस की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिख जाएगा बाद में लिख जाएगा, माइनस होगा भी तो बाहर कॉमन ले लूंगा। साइन इनवर्स के साथ कॉस इनवर्स के साथ माइनस मुझे कॉमन लेना आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है ना, या नहीं आता? इसके बाद गर्मी लो ना, अब क्या लगा क्या आ रहा है, क्या लगे थे ऐसे ही है, किससे लड़ा ये भाई, सही नहीं थे या मन को दुखी सा लग रहा, मास कर रहा, दुखी हो रहा मन कुछ, मच्छर ने होठ पे काट दिया, होठ पे, अच्छा डिफरेंट टाइप का मच्छर होगा, दिखिए और दिखिए, हाँ थोड़ा सूजन आ गई, तो इरिटेशन ठीक है, वो एक अपनी बाइक की वो निकाल चाबी उसको रगड़, अरे वैसे ना कह रहा इलाज है, मेरी बाइक के साथ लो उसकी सहायता अरे लग रहा बेटा लोहे से मतलब लोहा रगड़ ले कोई भी, ये तरीका होता है। तो वैसे मजाक नहीं बोलना बेटा, कोई बात को मजाक ले रहा है, इस बुढ़ापे में मजाक करूंगा, है वो भी तुझसे ले ले रगड़ ले बेटा, चैन पड़ जाएगा, ऐसे बता रहा अपने लिए कर ले थोड़ा सा ऐसे, मुंह मत कर को होठ के ऊपर मान नहीं रहा है, फीलिंग अपने इसमें भी से नहीं लगा, इसका तो केस ही डिफरेंट हो रहा है, चले भी आगे नोट कर लिया, तो मैं इसे रफ कर दूं, क्या नाम है ये भाई, नोट कर लिया सबने? देखो तो आपने शायद सोल्व भी कर लिया होगा, तो साइन ए आप एक्चुअली से कॉस बी बनाना चाहेंगे, ये एक्चुअल में वैल्यू अपने याद वाली आ गई, कॉस ए कॉस बी, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की आ गई, अगर टेबल की नहीं आती है तो अल्फा लेना पड़ता है, समझ गए? अब ये क्वेश्चन ऐसा भी करा दूंगा, साइन ए कॉस बी, क्योंकि साइन बस बाहर लिखा तो मैं साइन का फॉर्म बनाना चाहूंगा, प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये बन गया साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस पाई। और अभी आपने कहा था कि सर मैं इसे डायरेक्टली क्या नहीं लिख सकता, एक्स प्लस पाई, क्योंकि ये कहां से कहां तक होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, यही तो बात होती है हमारे आपको बीच में। तो इसने देखो बोर्ड में अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो ऐसे लिख देना, मिल जाता है, लेकिन इसे डोमेन दे रखी है, एक्स है आपका माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, हमें किसको चेक करना है, ये कहां से कहां तक है, तभी तो लिखूंगा, अभी तो मैं जानता ही नहीं था, तो अभी तो मैं जानता नहीं, मैंने इसके अंदर पाई बाई 4 ऐड करा, जैसे ही मैंने पाई बाई 4 ऐड करा तो कहां से कहां तक हो गया बेटा, 0 से पाई बाई 2, अरे ये तो अपना ठीक हो गया, ठीक नहीं मिला हमें, तो मैं तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये गलत हो गया गलती से, x प्लस पाई बाई 4 आएगा, ये तो जो इसका आर्गुमेंट है वो तो माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के बीच है, तो कितना इजी क्वेश्चन मिलेगा कि आपको डोमेन बिल्कुल ऐसी एडजस्ट मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इससे अगले क्वेश्चन में ही इसको ट्राई करोगे बेटा, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, यस सर, इसको ट्राई करिए जरा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़े, पॉसिबल है, वैसे क्वेश्चन से करना कॉस इनवर्स लिखा है तो किसका फॉर्मूला बनाओगे, कॉस का बनाओ, डन, किसका सर, कार्तिक x माइनस पाई बाई 4, कार्तिक, वेरी गुड भाई,
x माइनस 5/4 है। खुशी आपको भी ये है बेटा? यस सर। तो ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी minus काम 5/4 ऐसे है? सर बहुत इजीली हो गया एडजस्टमेंट था। ऐसे ही करनी चल पड़ेगी जाएगा। क्या? तो जल्दी नोट करो बेटा, इतना टाइम नहीं, बहुत देर हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो जाए। आज तुम्हारा ये बहुत अच्छा हो गया कि sin 1 sin x वाला और cos 1 cos x और tan 1 tan x ये खत्म हो गया, और इसमें से क्वेश्चन मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक, चलो तो इसे मैं यहाँ कर लेता हूँ, कर लेते हैं वाला क्वेश्चन, या इसको नीचे ले चले। चलो जी, cos इनवर्स sin a sin b बाय 4 समझ गए? cos a cos b, तो फॉर्मूला प्लस वाला लिखा तो किसी को पहले को फर्क नहीं पड़ता, तो cos a cos b sin a sin b पढ़ लो इसे। तो cos इनवर्स cos a माइनस b, कोई बच्चा a माइनस b ऐसे लिख सकता है, और कोई बच्चा इसके अंदर cos इनवर्स cos a पाई बाय 4 को मान लेगा। नहीं समझे? अरे यार, cos पाई 4 पहले लिख ले, बाद में इसे लिख ले, इसको पहले इसको बाद में लिख ले, तो उसको डिफाइन कर रहा है। जनरली बच्चा ये लिखता है जनरली, तो मैं यहीं लिख के इससे चेक करता हूँ। तो x में दे रखा है कहां से कहां तक, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, तो मैंने इसमें से पाई बाय 4 सबट्रैक्ट कर दिया। अल्लाह, ये बिल्कुल समझा के दे रखा है, बिल्कुल है भाई, ये तो पाई बन गया अपने आप ही, फिट आ गया। तो यहाँ पे भी एडजस्टमेंट की शायद जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जो यहाँ पे होगा उसका रिजल्ट बनेगा माइनस पाई से 0, तो उसे फिर लिखना पड़ेगा cos माइनस थीटा cos थीटा, तो इसलिए x माइनस पाई 4 लिखना पड़ेगा। अरे cos माइनस थीटा cos थीटा नहीं होता, तो उसे ऐसे करना पड़ेगा उल्टा। फिर वो उसको जो जैसे ही माइनस पाई से 0 दिखाई देगा तभी समझ जाएगा इसको उल्टा कर लेना चाहिए। ठीक है, तो उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले बेटा। अच्छा, इस क्वेश्चन की बात हो रही थी, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट मेरी समझ में तो आती नहीं है, आपकी समझ में आए तो करके दिखाना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। ये क्वेश्चन बढ़िया है। वैसे बढ़िया, ट्राई करोगे, ये क्वेश्चन फंस सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भी हुआ क्वेश्चन? यस सर। हुआ बेटा, क्या आंसर आया? x माइनस 53 डिग्री। x माइनस 53 डिग्री बैठता है 3/5 पे, तुमने फिजिक्स में देखा होगा ये, है ना? यस सर। कौन बोल रहा है? सर कार्तिक। कार्तिक।
मर्दुल जिंदा है नहीं? मर्दुल क्लास में है? अरे तो ये भूल गया क्या सब कुछ? अबे तो ठीक है, बोल नहीं पा रहा क्या? सर बोल सकता हूँ, बोल रहा हूँ। चल तो ये बता फिर 53 डिग्री कब बनता है? सर tan 53 डिग्री होता है 4/3। कितने पे? 4/3। 4/3। भाई जिन बच्चों को नहीं पता वो याद कर लो, 1053 अप्रोक्सीमेट होता है ना ये? यस सर। 4/3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 4/3। तो यहाँ पे ये ज्ञात करने वाली वैल्यू हो गई पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए। एडजस्टमेंट भी ठीक हो गई थी क्वेश्चन के लिए नहीं? यस सर। किसी का फॉर्मूला बनाया था कार्तिक? सर cos x माइनस वो cos कॉस का x बनाओ, माइनस कॉस इनवर्स बाहर रखा है तो कोशिश यही करेंगे। तो आप खुद देखो कि ये पहले से एडजस्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है तो 5 लिखा है, 3 और 4 लिखा है, तो तुम्हें अपना भी दिमाग में आएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने लिख ही लिया है। इसे 5 लिख लो या नहीं? तो साइन अरे यार 53 तो नहीं बनेगा फिर हिसाब से। अच्छा कॉस का बना दो तो फॉर्मूला, तो कॉस मिल जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस, इसको अभी अल्फा लिखो, वहां 53 मत लिखना, ये अल्फा में 53 है, हमें तो ये नॉलेज है, इस वजह से पता है। तो ठीक है, cos अल्फा लिख लिया और ये लिख लिया cos x प्लस 4 अपॉन दिस sin अल्फा। ये मुझे लगता है क्वेश्चन अच्छा है, sin x। ये बन गया cos इनवर्स cos अल्फा माइनस x। ठीक है, तो ये अल्फा माइनस x तो अभी नहीं पता आएगा या नहीं आएगा। अल्फा माइनस x तभी आएगा जब अल्फा माइनस x कहां से कहां तक हो, 0 से पाई। तो x कहां से कहां तक दे रखा है आपको, पाई/2 से लेकर यानी 90 से लेकर और कहां तक 135 तक। हमें अल्फा पता है, हमारा अल्फा क्या है 53, तो 90 माइनस 53 करेंगे तो ये भी तो इसी बीच में आ जाएगा भाई, या नहीं? इसी के बीच में आ गया तो सीधा लिख सकते हैं अल्फा माइनस एक्स। तो अल्फा क्या था, अब अल्फा तुमने 53 की फॉर्म में ले सकते हो, 53 तो 53 तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि हमारा tan अल्फा जहां पर 4/3 है, जहां पर हमारा cos अल्फा 3/5 है, जहां पर हमारा sin अल्फा 4/5 है। तो आप आंसर कितने तरह से लिख सकते हैं, 3 तरीके से। या तो लिखो यार tan इनवर्स कितना अल्फा की वैल्यू 4/3 माइनस x, या तो ये आंसर लिखोगे, या लिखोगे कितना अल्फा की वैल्यू cos इनवर्स 3/5। अरे इनवर्स समझ रहे हो भैया? और x माइनस अल्फा होगा, x पहले आएगा। x x माइनस अल्फा आएगा। माइनस थीटा। अच्छा सॉरी ध्यान दीजिए, x माइनस 53 था। चलो नो प्रॉब्लम, अभी तो लिख ही सकता हूँ क्योंकि ये तो नेगेटिव बन जाएगा ना। अरे मेरे दिमाग में 53 है ये, तो 53 माइनस x तो नेगेटिव हो जाएगा। यस हमें लिखा है x माइनस 53, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं cos में, तो हम इसे x माइनस अल्फा लिख सकते हैं या नहीं? अरे यार cos माइनस का cos थीटा हो गया ना, तो ये हो गया x माइनस अल्फा। तो हमारा ये x माइनस, चाहे तो इसे tan इनवर्स 4/3 लिख लो, चाहे x माइनस cos इनवर्स दिस लिख लो, या x माइनस sin इनवर्स दिस, कोई भी आंसर लिखा आ सकता है, कभी वहां कंफ्यूज मत होना 53 के लिखने के चक्कर में, ठीक है? आंसर ये लिखा जाएगा इन तीनों में से, क्योंकि आपको अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं आपने रिड्यूस करा है, तो उसको अल्फा को आप अल्फा लिख सकते हैं, केवल अल्फा लिख जाओ आपने, या 53 लिख जाओ। 53 लिखना भी गलत है क्योंकि वो एप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है? ध्यान देगा। तो या तो tan इनवर्स में लिखा जाएगा या sin इनवर्स में या cos इनवर्स में, वो किससे पूछोगे ट्राई कर। तो सभी के आंसर यही आए होंगे बेटा? यस सर। चलिए लिखने का तरीका बता दिया और कुछ नहीं, और सब तो आपको आता है। चलो अब मैं इसमें एक तो क्वेश्चन ध्यान एक टाइप के भूल रहा हूँ, तो ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको एक तो सबसे बड़ी बात है, इस पे स्टैंप लगी हुई है एनसीईआरटी एग्जाम में, पहली चीज। दूसरी चीज क्वेश्चन बढ़िया है, फॉर्मूला बनाएंगे तो उल्टा लिखना पड़ा उसको, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, मुझसे गलती ध्यान नहीं दिया, जबकि वहां ठीक लिख रहा हूँ वहां गलत लिख रहा हूँ, एक ही जगह दोनों काम हो। हाँ मैं क्या देखना चाह रहा था, तो क्वेश्चन लिखे थे, एक मिनट मैं देखूं थोड़ा सा आगे करके। एक टाइप और थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आते हो उसको क्वेश्चन।
ये तो फॉर्मूला बेस्ड आ गई। इससे पहले हो इससे पहले देखो कितने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सारे लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे जो दिखाना था वो मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे भी। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे बहुत मिलेंगे, बता रहा हूँ आपको, करने आने चाहिए क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। सॉल्व फॉर एक्स, अब सॉल्व फॉर एक्स बहुत बड़ा नहीं मिलेगा, सॉल्व फॉर एक्स बहुत छोटा ही मिलेगा। एक मैं क्वेश्चन देख लूंगा, आप तो ये दिमाग में आ गया तो मैं लिख दूंगा, एक मिनट के लिए कर दूं, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा वो वाले क्वेश्चन जो मैं 2 क्वेश्चन लिखना चाह रहा था, इसमें कहा है मुझे याद नहीं आ रहे। अभी देखो इस तरह के छोटे क्वेश्चन बहुत मिलने वाले सॉल्व फॉर एक्स। हाँ जी, सबसे पहले मैं इससे पूछ रहा हूँ, कौन बताएगा? रिद्धि क्लास में है? रिद्धि क्लास में है? हाँ बोलो बेटा, कैसे करोगे पहला क्वेश्चन, जल्दी बताओ स्पीड से। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, कैसे करोगे बताओ? सर साइन के टर्म्स में रखेंगे। सर पहले साइन इनवर्स 1/5 को सॉल्व कर देंगे। क्या सॉल्व करोगे? ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, ये तो एक आर्गुमेंट इसका पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू 0 से π/2 के बीच में मुझे मालूम है, लेकिन वो क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता, तभी तो इनवर्स में लिखी गई है। अगर ये साइन इनवर्स हाफ होता तो मैं लिख देता वैल्यू π/6, डजंट मैटर, लेकिन मुझे नहीं मालूम, तभी तो इनवर्स में लिखी गई है, मुझे तो एक्स फाइंड करना है। अभिजीत बताओगे बेटा? सर x 1/5 आ रहा है। चलो खुशी आप बताओ। सर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x को π/4 के π/2 के इक्वल कर दें। ये कह रहे हैं अभिजीत बोल रहे हो ना? यस सर। क्या अभिजीत ठीक बोल रहे हैं? कह रहे हैं इसको π/2 रख दो। हाँ बच्चों, यस सर यस सर। अच्छा अच्छा चलो मान लेते, जान दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई बच्चा कुछ कहना चाहता हो तो बोले। सर इसमें x की वैल्यू सीधा 1/5 आ जाए, एंड बाय प्रॉपर्टी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 एंड sin π/2 इज 1। बेटे हाँ यार हो जाएगी कतई हैं। चलो ठीक है, तेरा भी अच्छा सॉल्यूशन है। मैं तो कुछ और सोचा था कि क्या और ऐसा गलत बताओ जो क्वेश्चन गलत की तरफ चल दे, पर मैं बताना नहीं चाह रहा क्योंकि अब बताने का वो समय नहीं है। तो मैं इसको उधर ले गया, π/2 माइनस cos इनवर्स x क्या होगा हर्षित? मनन जी देखो भैया, π/2 माइनस cos इनवर्स x sin इनवर्स x, वेल तो बेटा कंपेयर करने पे आंसर आ गया। और ये अभी एक बिटिया ने बड़ा अच्छा बताया था, ऑन कंपेयरिंग x इक्वल टू 1/5। तो बताओ कितने छोटे से क्वेश्चन है। एक बच्चे ने ऐसे ही बता दिया कि सर इसको 1/5 लिख लीजिए, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पूरा π/2 बन जाएगा, sin π/2 बन, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे तो काम बनेगा। ये वही छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं। अब जैसे इसकी बात करें, सामने दिख रहा है sin इनवर्स x इक्वल टू π/6 प्लस cos इनवर्स x, कौन बताएगा भाई? सर मृदुल। सर यश। मर्दुल बोलो बेटा। सर साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x π/6 हो गया इसके इक्वेशन से, और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हमें पता है π/2 होता है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करेंगे। वेरिएबल तो एक ही है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप ये क्या चाह रहे हो, या फिर ऐसा करो कि एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, इस cos इनवर्स x को π/2 माइनस sin इनवर्स x लिख लो, उसी आइडेंटिटी से जो आप बाद में बोल रहे थे। ठीक बोल रहा हूं? ये बेटर है। अरे एक ही वेरिएबल दिखाई देगा तो सॉल्व करने में ज्यादा आसानी होगी, पर मैंने ऐसे भी कराया था जैसे मर्दुल ने कराया। इसको इधर लिया है 2 sin इनवर्स x क्या है π/6, सॉरी, तो कितना बन गया ये? अरे जोड़ो कितना बनेगा? 2π/3 पक्का। तो 2 से 2 गई तो x कितना आ गई? sin की किस एंगल की वैल्यू π/3 होती है? अरे 3/2 बिल्कुल, तुम तो कल ऐसी हो रहे हो सारे के सारे यार, इसे भी बोल बोल के कराना पड़ रहा है। तो देखो कितना आसानी से एक टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। मतलब इतने छोटे छोटे क्वेश्चन मिल रहे हैं, बस थोड़ा सा आप पता क्या, एक चीज याद रखना, एक होता है
आप रामायण दोबारा है लॉकडाउन में देखी ना, काफी बच्चों देखी होगी, आप महाभारत आई दोबारा देखी होगी ना, यस थोड़ी बहुत देखी होगी। मैं ये नहीं कह रहा किसी पेपर में पूछी जा रही, लेकिन उसको देखने में कुछ नयापन जो दोबारा लगता है, वो वही चीज है ये। इससे कुछ ना कुछ देखो, मुझे आज इतनी खुशी हुई कि जब खुशी ने दोनों फॉर्मूले बताया, शिखा ने दोनों फॉर्मूले इतने ढंग से बताया, मतलब मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा इन दोनों बच्चों को। इन्होंने मुझे याद दिला दिया कि सर ऐसे करना, तो मैंने उस चीज को बहुत जल्दी बता दिया। मैंने उसके तरीके पहले डेरिवेशन समझाए थे, उसके बाद सारी बातें बताई। तो ऐसे बच्चे भी जो कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी फायदा तो जरूर मिलेगा। जैसे अभी मृदुल ने इस क्वेश्चन को बताया कि sin वर्सेस प्लस cos इनवर्स पाई बाय 2 तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो इक्वेशन में x मिल जाएगा, वेरिएबल मिल जाएगा। तो आपकी इच्छा है। अब देखो जैसे अब आइडिया क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का जवाब छुपा हुआ है। अब हर बच्चा कहेगा कि सर इसको क्या रख लो, पाई बाय 2 माइनस sin वर्स x, एक वेरिएबल दीजिएगा sin वर्स x की फॉर्म में, वेरिएबल तो x ही है केवल, लेकिन एक वेरिएबल की फॉर्म में sin वर्स दिखेगा। और सेम इस क्वेश्चन में क्या करोगे, पाई बाय 2 माइनस sin वर्स x को सॉल्व करना, x की वैल्यू आने की, जल्दी से करना। देखिए कितनी जल्दी करते हो दोनों, स्पीड से करो, जल्दी से। मैं इनका आंसर बोलूंगा जल्दी से, x इसका भी x जल्दी से बोलो, इसका भी x बोलो, दोनों का x जल्दी से बोलो। टेस्ट में डिसाइड कर लिया वेडनेसडे का, नहीं टेस्ट का सर संडे रखा है ना, संडे रखा है, तो संडे का टेस्ट डिसाइडेड है, होल सिलेबस का होगा और सुबह 10 बजे ही होगा, ठीक है? या थोड़ा लेट कर दूं, बताओ? यस सर। लेट कर दूं सर 10 बजे ठीक है। 3 बजे कर दूं? यस सर 10 बजे। यस सर 3 बजे कर दीजिए। 3 बजे वाले जल्दी जल्दी बोले कौन कौन? रक्षिता सर 3 बजे कर दो। चलो तो 10-3 में फर्क क्या है, 10 बजे पढ़ा भी लूंगा भाई, जितना पढ़ा लूंगा उतना फायदा है। नहीं तो फिर 10 बजे पढ़ाऊंगा तो 3 बजे नहीं पढ़ा पाऊंगा, फिर मेरी क्लास बाद में भी होती है, तो मैं थक जाऊंगा, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। तो 3 बजे रख लेते, मुझे कोई दिक्कत है, ठीक है बेटा? सर मैं आपने कभी भी देखो ये नहीं चाहता कि आपका टाइम किल हो, ये मेरी कभी आदत में नहीं रहा। होली, दिवाली, दशहरा कोई भी हो, दिन में छुट्टी नहीं करता, या की है कोई मजबूरी में छुट्टी होती होगी, जब मैं रिकॉर्ड में कभी छुट्टी बच्चे की नहीं करता। सर थर्ड का आ रहा है 1/2 और फोर्थ का आ रहा है हाँ जी, क्या है पहले वाले का इसका आंसर? हाफ और रूट 3 हाँ 1/2। हाफ, और इसका रूट 3 √3। हाफ रखोगे तो यहाँ पे बन जाएगा पाई बाई, मैं तो वैसे चेक कर रहा हूँ, पाई बाई 3 बन जाएगा, तो पाई माइनस पाई बाई 3 बन जाएगा 2 पाई बाई 3, और हाफ यहाँ होगा तो 4, और ये बनेगा पाई बाई 6, तो 2 पाई बाई 3 सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो x ही रख के देख लेना, क्यों भाई? यस सर तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। बोर्ड वाले से ऐसे लोगों ने पता नहीं कुछ भी दे दे क्वेश्चन और फंसा भी दे। मान लो √3 आंसर सेट आ रहा है, उसमें से रखता √3 पे बनाए कितना, पाई बाई 3, और ये √3 पे कितना बनेगा भाई, पाई बाई 6, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, सीधा आंसर सेट हो गया। जब ऑब्जेक्टिव करते क्वेश्चन तब दिमाग में आता है, ऐसा भी सोच सकते थे बीच ऑप्शन हो और सीधा करते तो सीधा मिल जाता। चलो गुड, जो मैं चाह रहा था एक क्वेश्चन हो जाए, 1 मिनट के लिए मुझे देख लेना, टाइम दे दो बस, मैं उसको देख लेता हूँ, फिर मैं आपको मेरे मन में था बहुत कराने का, शायद शुरू में होगा, अगर मिल जाए तो मेरे कराने की इच्छा है। बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा ना बोर्ड में, ना कंपटीशन में, ना आईआईटी में, ये ध्यान रखना। तो लॉजिक आईआईटी में थोड़े स्टैंडर्ड के होते हैं, उनको सोचना पड़ता है। ये सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन ट्राई कर लेना बेटा, है ना? जरूर छोटे नीचे सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन, शायद अब आ जाए। तो ग्राफ आ गया, इससे पहले का होगा, मतलब शुरुआत में पहुंच गए क्या हम? पहुंच गए क्या शुरुआत में? तो ना अभी लास्ट में पहुंचो, सुनो मैं अपने आप बुक दे यार, अंदर मैं देखो, मैं देखो बैठा बैठा
मैं लिख देता हूँ बेटा क्वेश्चन ना, मेरे दिमाग में है। और टुच्चा सा है लेकिन एक बार करना जरूरी है। देखो एनसीईआरटी एग्जाम का पता नहीं क्या लिखा होगा, मिसिंग है कहीं। मैं लिख रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है, देखो एक ये सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर याद आ गया होगा काफी बच्चों को, तो और इनवर्स 3। और इस वक्त इनवर्स फंक्शन ही करें घर पे, ताकि आपको क्या फायदा हो, डाउट हो तो पूछ लोगे, नहीं समझे नहीं तो फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा ये है एक्चुअल में एनसीईआरटी एग्जाम पर tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 ये लिखा था क्या मैंने, उल्टा लिखा था sec square और तो फिर और कर दिया बेटा cot स्क्वायर और cosec इनवर्स 3। ये क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस ये आपका लास्ट ही क्वेश्चन है, इससे आपको अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी दोनों से, ठीक है। तो मैं बैक चलता हूं और ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3। ट्राई करो, मैंने आंसर जान के नहीं लिखा। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी एग्जाम कर रहा है। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था पहले भी, वो भी अभी करेंगे तो पूरा हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना पढ़ाओ उससे बहुत ही कम आएगा, ये भी कह रहा हूँ। सर 15 आ रहा है। कौन बोली? सर अनाया। अनाया, अरे 15 वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। 15 है सबका, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। हाँ 15 ठीक है, गुड। कैसे करा अनाया, बोलो। सर सेक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी 1 + 10 स्क्वायर। अच्छा, इसमें दो तरीके सोचे जा सकते हैं, देखो एक तो अनाया वाला देखते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, ये tan इनवर्स 2 क्या है, सही थीटा है। और इतना समझ लीजिए, अगर sec स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसका मतलब sec थीटा का होल स्क्वायर होता है, केवल sec का स्क्वायर नहीं होता, यानी कि sec थीटा इनटू sec थीटा होता है, ठीक है ना। कि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, एक sec ले, एक और sec ले और फिर थीटा लगाऊंगा, ऐसे भी आते हैं प्रॉफिट से। तो अब समझ की बात है, एक तो इसमें लड़की ने क्या करा कि इसको 1 + tan स्क्वायर लिख दिया, tan स्क्वायर थीटा, थीटा पे ये थीटा ही है, अरे एंगल ही का यार, tan इनवर्स समथिंग इज एन एंगल। फिर इसको इससे सोचा कि मैं क्या इसको tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकते हो, होल स्क्वायर ही होता है, अभी समझाया था। तो tan इनवर्स tan 2 इसलिए थीटा थोड़ा तो जो आप इसके लिए सोच रहे हो, और यार दिक्कत तो वहां होगी जब tan इनवर्स tan 2 लिखा होता, तब मैं सोचता कि उसे 2 लिखूं या ना लिखूं, लेकिन ये तो tan ऑफ tan इनवर्स 2 है, ये तो माइनस इनफिनिटी कुछ भी हो सकता है 2, तो ये 2 हो गया। सिमिलरली ये कितना लिख दिया इसने, अनाया ने लिखा 1 + cot स्क्वायर थीटा, और क्यू कॉट लिख रही है, उसके पीछे रीजन है कि साथ कॉट के साथ cot इनवर्स आ जाए या नहीं। तो लड़की ने सही पकड़ा है क्वेश्चन, काफी बच्चों का शायद हो गया होगा, मैं सही कह रहा हूँ। और यहाँ पे कोई झमेला नहीं है, ये एंगल नहीं है जो एंगल में देखना पड़े, ये तो सीधा x होता है, cot इनवर्स x सीधा x होता है, कुछ भी लिखा हो यहाँ पे। तो 3 का स्क्वायर आ गया, क्या बन गया भाई, 4 9 13 और 2 15, ठीक है ना बिल्कुल। अच्छा, और एक सॉल्यूशन क्या बन सकता है, एंगल बना सर tan इनवर्स को sec इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। कि सर ये sec दिख रहा है कि यहाँ पे sec इनवर्स बन जाए, तो tan इनवर्स के लिए ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, एक थीटा लेते हुए 2/1 और ये अंडर रूट कितना हो गया भाई 5, तो इसको हम लिख लेंगे sec इनवर्स, ये वाला बोर्ड ऑफ कलर होता है, इसको चेंज करना पड़ेगा, sec स्क्वायर, सॉरी sec
और इसको लिखा स्क्वायर बाद में ऊपर लिखूंगा, इसको मैंने सेक इनवर्स ही लिखा, तो सेक इनवर्स में क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस √5, और ये होल स्क्वायर तो है अभी समझाया था, इस स्क्वायर को हम यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे कोसेक में क्या लिखूंगा, यहाँ पे बनाऊंगा ट्रायंगल बनाता हूँ उसमें, कॉट के लिए क्या बनेगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/1 है, तो ये अंडर कितना बन गया 10, तो ये क्या बनेगा कोसेक की फॉर्म में, कोसेक इनवर्स कितना बनेगा √10/1, उसका भी क्या है, ये होल स्क्वायर, ये वाला होल स्क्वायर आ रहा है ऊपर, तो ये तो √5 का स्क्वायर बच गया, इसमें देखना नहीं है, और ये क्या बन गया √10 का स्क्वायर, तो ये भी तरीका सही है, ठीक है अनाया, ठीक है भाई, ये भी समझ में आया, दोनों मेथड क्लियर है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं, मार्क कर लो, इजी, और स्क्वायर की वजह से बच्चा गड़बड़ कर सकता है, कुछ तो ऐसे जादूगर होंगे कि सेक में बनाने के बाद इसको वैसे ही उड़ा दे, पता नहीं क्या करेंगे, कुछ नहीं पता, सोचना मुश्किल है मेरे लिए तो। हाँ जी लास्ट ऐसे कर दो बस, खत्म, जैसे करना चाहते हो। इसका ट्रायंगल बना लो यार सीधा, सेक का क्या बनेगा 2/1, ये रूट वही कर दिया मैंने, 2/1 ऐसे लिखा था, कितना बच गया √3, तो 10 इनवर्स कितना बनेगा √3 का ये वाला स्क्वायर इधर आ गया, ऐसे ही कॉट, इसको भी कॉट इनवर्स ट्रायंगल बनाओ, कोसेक के लिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये कितना बनेगा √8, वेरी गुड, तो इसका भी पूरे का ये वाला स्क्वायर हटके यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो ये √3 का स्क्वायर आ गया और ये √8 का स्क्वायर आ गया, कितना बच गया 3 और 8 11, तो कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है, ठीक है बेटा, क्लास में करें, यस सर। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते, जय हिंद सर, जय हिंद बेटा, खुश रहो।